नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, पूजा पाठ का जब समय चलता है तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि लड़कियों को क्या चढ़ाना चाहिए, महिलाएं कैसे पूजा करें, क्या क्या सावधानी रखें, पीरियड में है तो कैसे पूजा करेंगे, कैसे भगवान माता का पूजा करेंगे। तो ये सारे संशय मैं इस वीडियो में आप लोग की मिटा दूंगी, इसलिए चैनल को ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि आप लोग को कैसे क्या क्या पूरे 9 दिन करने चाहिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो और माता जी आप लोग की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। देखिए, वैसे तो मन से जो चीज़ मांगा जाता है और माता की पूजा में लग जाया जाता है तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे में 2 उपाय आप लोग को बता रही हूँ। यदि आप लोग किसी विपत्ति में घिरे हैं तो ये चीज़ करके देखिए, शायद आप लोग के 9 दिनों बाद आप लोग के घर खुशखबरी आई जाए। पहली चीज़, एक चीज़ ये बताऊंगी कि यदि आपके घर के आस-पास या फिर थोड़ी दूर पर भी कोई माता का मंदिर है तो रोज सुबह जाके वहाँ झाड़ू पोछा आप लोग कर दीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना होगी पूरी होगी। एकदम गांठ बांध दीजिए कि पूजा करूंगा नहीं करूंगा, या महिलाएं जा सकती हैं तो भी ठीक है, नहीं जा सकती हैं तो आप अपने पति को भेजिए। अगर मतलब पूजा न कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन सुबह शाम यदि मंदिर की सफाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से समृद्धि का वादा है कि आपके घर 9 दिनों बाद चमत्कार हो करके रहेगा। दूसरी चीज़ आप लोग को ये बताती हूँ, जब भी आप दोनों टाइम आरती किया कीजिए। आरती में पति पत्नी दोनों लोग आप लोग उपस्थित रहिएगा। यदि मान लीजिए आप लोग की संतान नहीं हो रही या फिर कोई रिश्ते में कड़वाहट फैल रही है तो जैसे भी हो अपने जीवन को सुखमय करने के लिए कार्यों में बाधा आ रही है तो दोनों लोग आरती के समय अपने हाथों को दोनों लोग लगाए रहिएगा और उसमें 2 लौंग डाल लीजिएगा। ऐसे करके जोर जोर से पढ़ करके कि जिससे कि आप लोग का घर गूंज जाए, ऐसे करके आरती कीजिएगा। और घंटी हो, शंख हो तो सब कुछ बजाते रहिएगा, कुछ नहीं तो ताली बजाते रहिएगा। ये 2 उपाय आप लोग करके देखिएगा। निश्चित रूप से नवरात्र के बाद आप लोग के घर शुभकामनाएं आती ही रहेंगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लड़कियां पूछ रही थी कि जैसे कि हम लोग पीरियड में हैं या फिर हम लोग सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं कि नहीं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं कि नहीं। देखिए, लड़की हैं तो चढ़ा सकती है, सब कुछ सुहाग की सामग्री खरीद करके चढ़ा सकती हैं, क्योंकि लड़कियां पूजा करती हैं अच्छे घर वर पाने के लिए। और देखिए, दूसरे दिन जो शैलपुत्री माता का पूजा किया जाता है उसमें पूरा यही रहता है कि अगर लड़कियां ऐसा कार्य करती हैं, सुहाग की सामग्री चढ़ाती हैं, माता पार्वती को चढ़ाती हैं शिव मंदिर में जाकर के, तो निश्चित रूप से यदि उनके शादी में देरी हो रही है तो शीघ्र ही उनका विवाह हो जाता है। 1 साल के अंदर निश्चित रूप से उनका विवाह होता है। यदि आप लोग के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो ये काम कीजिए। यदि आप लोग इस समय पीरियड में हैं और कल के दिन आप लोग पूजा नहीं कर सकती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता का पूजा नहीं करने जा सकती हैं, तो आप लोग मंदिर जो है अपनी माँ को भेजिए और जो श्रृंगार की सामग्री है वो माँ के द्वारा चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपके शादी में अगर बाधाएं आ रही हैं तो दूर हो जाएंगी। और रही बात पीरियड की, तो पीरियड यदि 5 दिन के बाद आपको लगता है कि आप लोग साफ सुथरा है तो छठे दिन आप लोग जा करके देवी की पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन किसी और मंदिर में जा करके पूजा मत कीजिएगा, जैसे शिव जी का, हनुमान जी का, किसी भी देवी देवता का पूजा मत कीजिएगा। सिर्फ माता का ही पूजा कीजिएगा, क्योंकि 5 दिनों बाद यदि महिलाएं साफ सुथरी हैं तो पूजा कर सकती हैं। सुहागिन महिलाओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि उनको भी यदि आप पीरियड में और लग रहा है कि आप लोग पूजा नहीं कर पाएंगी तो 5 दिन हो जाए तो आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, लेकिन किसी विशेष मंदिर में दर्शन करने मत जाइएगा, क्योंकि मंदिर को पूरा लोग पवित्र मानते हैं। इसलिए मंदिर में जाएंगे और लोगों से आप लोग का शरीर टच होगा, इससे सबकी पूजा बाधित होती है। इसलिए मंदिर में जाकर आप लोग पूजा मत कीजिएगा। यदि आप लोग को लग रहा है कि पूरे साफ सुथरे हैं तो छठे दिन के बाद आप लोग 7वें दिन पूजा पाठ कर सकती हैं। तो आप लोग का ये संशय भी मिट गया। रही बात सुहाग की सामग्री की, तो आप लोग जैसे पहले दिन भी चढ़ा सकती हैं, आखिरी दिन भी चढ़ा सकती हैं। यदि घर में कलश रखी हैं तो कलश में पहले दिन ही श्रृंगार की सारी सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं। अब कुछ लोग का पूछना रहता है कि ये श्रृंगार की सामग्रियां हम लोग क्या करेंगे, दान कर देंगे या कि खुद से लगाएंगे, खुद इसको यूज करेंगे। तो खुद से यूज किया जाता है। माता को चढ़ाई हुई चीज आप अपने स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की सुहाग की उन्नति के लिए, स्वयं की बरकत के लिए चढ़ाएंगे। तो इसलिए जैसे भोग प्रसाद चढ़ाती हैं और स्वयं यूज करती हैं, वो भी माता के द्वारा दिया गया भोग प्रसादी है। इसलिए आप लोग कोई संशय मत कीजिएगा, वो सारी सामग्री स्वयं यूज कीजिएगा। यदि आप लोग को लगता है, वैसे नवरात्र में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लोग सुहाग की सामग्री दान करें,
लेकिन अब अगर आप लोग को लगता है कि हमें ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, तो ब्राह्मणों को खिला पिला के धोती दान किया जाता है, कुछ पैसा दान किया जाता है, कुछ अपने घर के भंडारे से अन्न दान किया जाता है। साड़ी और सुहाग की सामग्रियां दान नहीं की जाती हैं। समृद्धि का ये वादा है, आप लोग किसी भी शास्त्रों से पता कर लीजिएगा, सुहाग की सामग्रियां दान नहीं की जाती और सब कुछ अपने यूज किया जाता है। बाकी और एक क्वेश्चन था कि जैसे कि इस दिनों में हम लोग पूड़ी छान सकते हैं कि नहीं, या फिर से कोई ऐसी पकवान बना सकते हैं कि नहीं। सब कुछ बना सकती हैं। लहसुन प्याज मत खाइएगा, पूरे ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। छानने वगैरह जैसे इस व्रत में नहीं होता है, वो बस वसंत ऋतु में जो नवरात्र पड़ता है उसमें 9 दिनों में आप लोग को जैसे कहा जाता है कि छानने वगैरह चीज़ें नहीं की जाती है, पूड़ी नहीं छाना जाता है, पुआ नहीं, खस्ता नहीं, कोई चीज़ छान नहीं सकते। लेकिन इस वाले नवरात्र में आप लोग बिना संशय किए हुए, जैसे कि मैं यूपी का आप लोग को नियम बता रही हूँ, सब कुछ छान सकती हैं, बना सकती हैं। बस लहसुन प्याज नहीं रहेगा, सरसों के तेल का यूज मत कीजिएगा। यहाँ तक कि अचार वगैरह भी आप लोग मत खाइएगा, क्योंकि उस सब में सरसों का तेल रहता है। दूसरी चीज़ आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग 9 दिन का व्रत रहती हैं, तो पूरे 9 दिन ना आप लोग को बाल धुलना है, ना तेल, ना साबुन, शैम्पू कुछ यूज नहीं करना है। बस उसी तरह से गंगा जल डाल के और पानी से स्नान कर लीजिएगा। इधर उधर यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग व्रत में किसी दिन माता का दर्शन करने जाती हैं तो जाकर कर लीजिएगा। इसके सिवा ना यात्रा करना चाहिए, ना किसी के घर बैठना चाहिए। पूरे दिन हो सके तो कोई एक माता का मंत्र ले लीजिए और मुंह से जपिए। बाकी निंदा शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी की, और घर में आवाज़ तेज में बात नहीं करना चाहिए। व्रत है 9 दिनों की, तो दिन में सोना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। यदि आप लोग को असहनीय हो रहा है, जैसे आज 7-8 दिन चला जाता होगा तो शरीर लोगों का निर्बल होने लगता है, तो ऐसे में आप लोग लेट सकती हैं, वो भी भूमि पर। आप लोग के घर यदि बिस्तर आप लोग अकेले साफ है, बिछा सकती हैं तो बिछा करके उस पे शयन कर सकती हैं, लेट सकती हैं। लेकिन जिस बिस्तर पे सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग सो रहे हैं, सबका पैर लग रहा है, उस बिस्तर पे आप लोग कतई व्रत में मत सोइएगा। क्योंकि 9 दिनों के व्रत का पूरा नियम होता है, उसको पालन करना पड़ता है। और जो स्वच्छता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध शाकाहारी से रहते हुए इस चीज़ को करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो पूरी नहीं हो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही समृद्धि के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।